तो गाइस एनएसएम में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे आपको इंडियन सर्जन्स और इंडियन डॉक्टर्स मिलते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कुक भी कर सकते हो खुद से, लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप नॉर्मली यहाँ रहते हुए भी नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो। तो गाइस ये जो एरिया है ये पूरा मेरे यूनिवर्सिटी के पीछे साइड का है। ये सबसे क्लोज यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप है। उनमें से एक हॉस्टल जो है जो नंबर 1 है, ये पूरा ऑफिशियल एरिया है यहाँ पे। तो गाइज ये है हमारा कैंटीन। हे गाइज, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइज मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे अभी बच्चों के कि आप जिस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लिए हो उसके बारे में बताओ। सो हियर इज़ द वीडियो अबाउट इट। और इसमें मैंने जितने भी सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। तो गाइज आज हम बात करेंगे अबाउट वेदर NSMU इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वाई वन शुड ज्वाइन NSMU एंड व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, how you deal with patients and how good is the practicals. Practicals are in English or in Russian, and do you understand what the teachers teach in class, and how is the hostel, about the Indian mess, what is the eligibility criteria, and about the flight durations, and that's all. तो गाइस एनएसएम में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे आपको इंडियन सर्जन्स और इंडियन डॉक्टर्स मिलते हैं जो कि आपको पढ़ाते भी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे वो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कैसे हैं, हम मतलब कितने प्रेशर की ज़रूरत है हमें पढ़ाने के लिए। वहीं अगर रशियन टीचर्स की बात करें तो रशियन टीचर्स थोड़े लीनियंट होते हैं, वो कभी कभी हमको थोड़ा माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन जो इंडियन टीचर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है जो इंडियन टीचर्स होते हैं उनसे पढ़ने का। सो गाइज नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या NSMU एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। और अगर इसके वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसके वर्ल्ड रैंकिंग है 4623 इन वेबोमेट्रिक्स, जो कि बहुत अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग है। तो गाइज अब यहाँ के अगर क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं आप पे, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, हर चीज़ पे बहुत अच्छा से आपकी हेल्प करते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होती है दे आर रेडी टू हेल्प यू। सो गाइज़ अब बात करें हॉस्टल की तो गाइज़ यहाँ पे 6 हॉस्टल्स हैं। 3 हॉस्टल्स जो हैं वो कैंपस में हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है आपको और बताया है, आप जाके देख सकते हो। तो उनमें से एक हॉस्टल जो है जो नंबर 1 है वो कोएड हॉस्टल है। जो हॉस्टल नंबर 2 है वो कम्प्लीटली गर्ल्स हॉस्टल है, और जो हॉस्टल नंबर 3 है जो कि प्रीमियम हॉस्टल है वो भी कोएड हॉस्टल है। एंड जो बाकी के 3 हॉस्टल्स हैं वो एक्चुअली कैंपस में नहीं है, वो अलग अलग जगह पे हैं जो कि कोएड हॉस्टल्स हैं। और गाइज अगर मेस की बात करें तो यहाँ पे मेस फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कुक भी कर सकते हो खुद से, रूम्स में किचन प्रोवाइडेड होती हैं, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, या तो फिर आप मेस भी लगा सकते हो। एज़ फॉर मी मैंने मेस लगाया है, लेकिन मैं कभी कभी कुक भी कर लेती हूँ, मतलब मेरे मूड पर डिपेंडेंट पूरा। तो गाइस एनएसएम में आने का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिल जाते हैं, जो कि अगर आप नॉर्मली कहीं रशिया में जाते हो तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा कहीं और जाके उसको देखने के लिए, बहुत नॉर्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप नॉर्मली यहाँ रहते हुए भी नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो। और गाइस मैं आपको बताऊँ आजकल तो यहाँ पे नॉर्मली भी दिखता रहता है नॉर्दर्न लाइट्स, और इतने सुंदर दिखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर आप थोड़े से भी परेशान हो या कुछ भी, आपको स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, आपको पीस चाहिए, आप उसको देखोगे, वहाँ एक्सपीरियंस करोगे और इतना पीस मिलता है, इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी रिसेंटली हमारे हॉस्टल के सामने ही नॉर्दर्न लाइट्स दिख रहे थे, और उस दिन तो पूरे हमारे हॉस्टल में हल्ला मच गया था। सब कैमरा लेके निकल गए बाहर, कोई जैकेट के बिना ही चला गया, कोई जूते के बिना चला गया, सब सिर्फ शूट करने गए जल्दी से जल्दी। और अगले दिन सबके स्टेटस पे था नॉर्दर्न लाइट्स, सब स्टेटस में डाल के लिख रहे थे कि बहुत अच्छा फाइनली दिख रहा है, सबको बहुत खुशी हो रही थी। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी लिख दिया था कि जो हमारे फीस है ना वो पूरा हम वसूल हो गया है ये नॉर्दर्न लाइट्स देख के। अगर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो गाइस ये जो एरिया है ये पूरा मेरे यूनिवर्सिटी के पीछे साइड का है। एक्चुअली पीछे भी नहीं आप बोल सकते हो, ये एक्चुअली मेन ये सामने वाला एरिया है, बट क्योंकि ये रोड साइड है तो हम यहाँ से एंटर नहीं करते, हम दूसरे साइड से एंटर करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ जल्दी जल्दी। और गाइस वो है हमारा बस स्टॉप जहाँ पे आती है
सारी बसेस। और ये सबसे क्लोज यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप है, मतलब यहाँ पे हम उतरते हैं और यहाँ से बस हमें यहाँ जाना है। और ये जो बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं इसको हमको क्रॉस करना है और अंदर हम यूनिवर्सिटी के। तो मतलब देखो, अगर हम ऐसे देखें ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि एकदम यूनिवर्सिटी के पास ही उतारती है बस हमें। हमें बस 2 कदम पे जाना होता है, इतना पास है यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो गाइस ये है पूरा ऑफिशियल एरिया, यहाँ पे सारे ऑफिसेस वगैरह हैं। हेलो, हम ब्लॉगिंग में मत कर। ठीक है। तो गाइस ये एरिया पूरा एक्चुअली ऑफिशियल एरिया है। ये जो सामने ये पॉलीक्लिनिक, यहाँ से हमारा यूनिवर्सिटी पॉलीक्लिनिक है। तो गाइस ये है हमारा कैंटीन। यहाँ क्या हमें ऐसे कार्ड लगाना पड़ता है। और गाइस ये जो है ये कैंटीन के अंदर से एक कैफ़े है। ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। आप यहाँ से डायरेक्ट बाहर भी जा सकते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ सकते हो यहाँ पे। तो गाइस अब बात करें NSMU के फीचर्स की। सो यहाँ पे प्रोफेसर्स टू स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है, लाइक 1:10 या 12 का रेशियो है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल हम बात करें तो ये काफ़ी ही स्टैंडर्ड वाली यूनिवर्सिटी है। अब बात करें गाइज मीडियम ऑफ टीचिंग की, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश में है फॉर 6 ईयर्स। सो गाइज अब बात करते हैं फ़्लाइट ड्यूरेशन की। सो पहले हम दिल्ली से मॉस्को आते हैं, जो कि 6.5 आवर्स का ड्यूरेशन का होता है, जो कि एक्चुअली 6 आवर्स में हो जाता है। बट अगर हम फ़्लाइट टिकट की बात करें तो उसमें मैंशन होता है 6.5 आवर्स। और फिर मॉस्को से अरखांगल्स आना होता है हमें, तो वो होता है 2 आवर्स का ड्यूरेशन, जो कि फ़्लाइट टिकट में मेंशन होता है 2 आवर्स, बट ऐसे हम 1.5 आवर्स में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। और जब आप मॉस्को से एक्चुअली आते हो अरखांगल्स, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती हैं। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगाऊंगी जो मेरे फ्रेंड ने शूट किया था जब वो मॉस्को से आ रहा था अरखांगल्स में, तो उसे नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखी थी। मुझे अभी तक नहीं दिखी हैं, मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, बट या आप देखो। तो गाइज़ अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ आने के लिए। सो इट्स द सेम फॉर एवरीवेयर, लाइक आपको बस नीट क्वालिफाई करना है और PCB में आपका 50% होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सो गाइस अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कराया जाता है। हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग जो, जैसे मैं 5th ईयर में हूँ तो मेरी मॉर्निंग में क्लासेस जो भी लगती हैं वो पूरी प्रैक्टिकल्स होती हैं, और हमारी शाम में लेक्चर्स होती हैं सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ प्रैक्टिकल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत अच्छे से कराया जाता है। और अगर ये बात करें कि कौन से लैंग्वेज में प्रैक्टिकल्स कराया जाता है, तो देखो जब हमें टीचर्स प्रैक्टिकल्स करा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो वो पूरा इंग्लिश में होता है। लेकिन जब हम पेशेंट से इंटरेक्ट करने जाते हैं, जब पेशेंट से डील करते हैं, तब हमें रशियन में बात करनी पड़ती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को इंग्लिश भी आती है तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पेशेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, रशियन में ही इंटरेक्शन करना पड़ता है। बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉपर रशियन सिखाई जाती है, मेडिकल टर्म्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है रशियन में। सो यू कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो NSMU के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और यू कैन DM me on my Instagram. And guys, don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So see you in my next video. Bye bye.